FBR ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए, ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। वज़ीर आज़म का FBR में ट्रैकिंग सिस्टम लाने का ऐलान। 1 जून से ट्रैक और ट्रेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा। इमरान खान ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने FBR के मुजवज़ा ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर स्टे ऑर्डर दिया। खात्म करने के लिए हर मुमकिन कानूनी कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुज़ीर हैं। इनका क्या कसूर है? हुकूमती इदारों से मुतालिक बगावत से लबरेज बयानबाजी। नैब का मरीम नवाज के बयान पर नोटिस। एलामिया के मुताबिक ऐसे बयानात का मकसद शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना है। इस्तीफे देने हैं या नहीं, अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। मुस्लिम लीग नून और JUI लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्तीफा देने के हामी। पीपल्स पार्टी इस्तीफे लॉन्ग मार्च के साथ मुंसलिक न करने पर बाज़िद। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। PDM इत्तेहाद 6 माह गुजरने के बावजूद इस्तीफों से मुतालिक फैसला नहीं कर सका। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फरदास आशिक अवान कहती हैं बड़ा चोर PDM का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये बदनुमा सियासी चेहरों के हामिल मफाद परस्त और करप्ट गार्ड्स फॉदर हैं। मैं इस तरह के बातों पे यकीन नहीं करता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक नीति के साथ अपनी पूरी ड्यूटी कर। आपकी तब्दीली की बात हो रही है। सहाफी का सवाल, अपने काम से काम रखता हूँ, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता। वजीर आला उस्मान बुज़दार का जवाब। वजीर आला पंजाब ने एक्सपो सेंटर लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स का जायजा लिया। महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में री इलेक्शन। NA 75 डस्का में दोनों में से एक का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने अमन और अमान के लिए पुलिस पर भरोसा किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अरकान असम्बली को फंड्स इजरा से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज किया था। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फॉरेन फंडिंग की चेयरमैन PTR स्क्रूटी कमेटी का नोटिस जारी। जो रिकॉर्ड PTI ने दिया उसे खुफिया क्यों रखा जा रहा है? अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। कमेटी की रिपोर्ट आ जाए फिर बहस होगी। मेंबर बलोचिस्तान के रिमार्क्स। समाअत 22 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बयान का नोटिस ले। अकबर एस बाबर का मुतालिबा। साबिक रहनुमा PTI कहते हैं वज़ीर आज़म का बयान आइन पर हमला और इदारे पर दबाव डालने की कोशिश। रिकॉर्ड मंजर आम पर आएगा तो पता चलेगा कितना गलत काम हुआ। खुफिया रखना गैर कानूनी है। एक हुकूमत जब इलेक्शन हार गई तो उसने बजाय इसके कि अपनी हार को तस्लीम करे, उसने मुल्क के इलेक्शन कमीशन पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हुक्मरानों ने हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत अनोखे कारनामों का रिकॉर्ड बना रही है। सेनेट के इलेक्शन 2018 के इंतखाबात का रीप्ले है। हुकूमत ने 20 प्रिजाइडिंग अफसरों वोटों समेत उठा। गवर्नमेंट थोड़ी बौखला गई है और इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि वो रिज़ाइन करें। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है।
बड़ा क्लियर है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये कहा है कि हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि वो पोजीशन पीपल्स पार्टी की सही है। इलेक्शन कमीशन ने जो पोजीशन ली, इस पर हुकूमत बौखला चुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवी वाला कहते हैं इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का हुकूमती मुतालबा दुरुस्त नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत चुके, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खुसूसी शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने वाले लीगी कारकुनान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज गिल ने हमला करने वालों को माफ कर दिया, कहा कि इसे गरीब और नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। डेपुटेशन पर आए असातिज़ा को वापस सूबों में भेजने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद फैसला सुना दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 2511 नए केस रजिस्टर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 7.7% तक पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद में आज 414 मस्बत केस सामने आए। मुतादिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर समेत 9 अजला में कल से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। वजीर तालीम शहरान तरकई ने कहा NTS के टेस्ट एक रोज नहीं बल्कि रीजन वाइज होंगे। कोशिश कर रहे हैं जो मुश्किल माजी में पैदा हुई वो अब ना हो सके। पंजाब हुकूमत की सोहना लाहौर मुहिम जुबानी जमा खर्च तक महदूद। गुलबर्ग 2, गुरुमांगट रोड, मेन बुलेवार्ड समेत मुतादिद इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर, बदबू और ताफुन उठने से शहरी सांस लेने समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर के मुतवस्सित तबके पर तब्दीली सरकार का एक और महंगाई बॉम्ब। 5 मरले से जायद रकबे के रिहायशी सारिफीन को पानी महंगा खरीदना पड़ेगा। हुकूमत की 5 मरले से जायद के रिहायशी सारिफीन के लिए पानी बिल महंगा करने की तजवीज़। कराची के इलाके लियारी में कायम सेहत मराकज़ अदम तवज्जो के बाइस तबाह बीमारियों से बचाव के लिए आने वालों को सिवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर। इकलौता मैटरनिटी होम भी कबाड़ खाने में तब्दील। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। इस्तगासा एक बार फिर शवाहिद देने में नाकाम। उज़ैर बलोच के खिलाफ लियारी के इलाके कलरी थाने पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन। कई वजारतों के मुलाजमीन समेत 241 अफराद गिरफ्तार। रिश्वत लेने, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और जालसाजी के इल्जामात हैं। आमिर खान के भाई हारून ने मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। आमिर खान अकेडमी इस्लामाबाद के ईरानी कोच दाऊद ने बॉक्सर आमिर खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना आपपारा में दरखास्त दायर कर दी। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, कहावत सच साबित। हाफजाबाद का 3 फीट का दुल्हा 3 फीट की दुल्हन ब्याह लाया। पस कद जोड़े की शादी देखने लोगों का रश लग गया।